मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 हम लोग समाप्त कर चुके थे और आप सभी को वह वीडियो बहुत ही पसंद आया था। तो आज हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.3। आप सभी वीडियो में ध्यान से बने रहें। एक्सरसाइज 8.3 को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन का पहला इस प्रकार है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखिए इक्वल टू का साइन देंगे, साइन 18। साइन 18 को 90 डिग्री के सापेक्ष में किस तरीका से लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री अब माइनस 72। अब बहुत बच्चा बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं? तो आप कहीं देखिएगा 90 डिग्री में से मीन्स 90 डिग्री में से 72 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें से कैरी लिए तो हो गया 10 में 2 हो गया 8। अच्छा 8 और 8 में 7 गया तो 1 यानी 18 डिग्री। यानी कि साइन 18 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72। तो 90 डिग्री से 72 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा? 18। यानी कि अगर इसको घटाने के बाद कितना आएगा? 18 ही आएगा, साइन 18। और बाई में लिखेंगे अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अब जैसे ही इस तरीका से लिखते हैं तो यह फॉर्मूला पे चला जाता है, जो कि हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 72 डिग्री है लेकिन इसको हम यहाँ पे एंगल का मान यानी थीटा का मान रहेगा 72 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है फॉर्मूला कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा के लिए यहाँ पे कितना डिग्री का मान है? 72। अब बटा में रहेगा कॉस 72। तो हम कॉस 72 डिग्री को कॉस 72 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर 1। इस तरीका से आसानी से हम हल कर सकते हैं। दूसरी बात आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर 18 डिग्री है और नीचे 72 है तभी क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी 90 में से 72 को ही घटाएंगे तो 18 आएगा। यानी कहीं ना कहीं जो घटाना है वो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan 26 डिग्री है, 26 डिग्री। तो हमको क्या घटाना है 90 डिग्री में से? वो नीचे दिया हुआ है 64। आपको चेक करने की भी जरूरत है। 90 में से 26 घटाइएगा तो आपको 64 आएगा। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। tan के लिए लिखेंगे, tan 26 के लिए लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 64। जैसे ही 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, वो tan 26 ही रहेगा। अब अपॉन में लिखेंगे cot 64। लेकिन जैसे इस रूप में लिखा जाता है कि फॉर्मूला पे चलाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा। देखिए यहाँ एंगल का मान हम थीटा के रूप में लिखे हैं, लेकिन यहाँ थीटा का मान कितना है? 64 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो cot थीटा। हम इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया से इसको समझ सकें। tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि क्या लिख सकते हैं? cot थीटा, cot थीटा। और थीटा के जगह पे कितना है? 64 डिग्री। अपॉन में भी क्या है? cot 64 डिग्री। देखिए cot 64 डिग्री से cot 64 डिग्री कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह के प्रश्न आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहीं पे क्वेश्चन बताते हैं 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। क्वेश्चन आप देखिए cos 48 डिग्री
कॉस 48 डिग्री, अब माइनस है साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो हम आपको अभी बताए हैं, अगर 26 है तो 64 उसी का कॉम्बिनेशन, 90 डिग्री में से घटाने पे वो आएगा। तो यहाँ पे 48 है तो 42 भी उसी का होगा। तो किसी एक को हम सोल्व करेंगे, जैसे cos 48 के लिए हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, बिकॉज हम 90 डिग्री में से 42 डिग्री को घटाएंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 48 आएगा तो समझिए कि वही चीज लिखा गया, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। फिर ये जो है इसको सेम लिख देंगे, साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा का मान है 42 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसके अकॉर्डिंग देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा का मान है 42 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री सेम है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए 59 डिग्री है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 51। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में से 51 को 59 डिग्री को घटाएंगे, 59 होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री में से 59 को घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। तो समझिए कि ये दोनों सेम है, ए लिखा हुआ और ए लिखा हुआ सेम है। और यहाँ पे करेंगे सेक 59 डिग्री। अब जैसे ही यह फॉर्मूला के रूप में जाएगा तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और सेक लिखेंगे और थीटा का मान 59 डिग्री, और इधर है सेक 59 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम हो गया, सेक 59 डिग्री और सेक 59 डिग्री, यह है प्लस में, यह है माइनस में, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा या कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से पहला जो मान निकालना था क्वेश्चन, उसका 4 क्वेश्चन है, इस प्रकार से सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, जहां पे साबित करना है, जहां पर साबित करना है। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कहाँ नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, तो यहाँ कहता है कि दिखाइए कि, पहला क्वेश्चन है साबित करना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए साबित करके दिखाना है कि इतना बराबर 1 है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में LHS से चलेंगे। आप लोगों को पता है कि इक्वल टू के बाईं तरफ को LHS कहते हैं और दाईं तरफ को RHS। तो सबसे पहले LHS को लेकर चलेंगे, तो LHS में मेरा क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इतना को लेकर चलेंगे और इसी को हम सोल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें। तो देखिए यहाँ पे tan के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan 48 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, क्योंकि 90 डिग्री से 42 को जब भी घटाएंगे तो 48 आएगा। ठीक है, अब एक इसके लिए लिखे और एक इसके लिए लिखेंगे,
tan, अब 23 डिग्री है तो इसके लिए लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 में से 67 को घटाएंगे तो tan 23 डिग्री आ जाएगा, और ये दोनों को से छोड़ देंगे क्योंकि यह इसका कॉम्बिनेशन है और यह इसका कॉम्बिनेशन है। अब लिखेंगे जो बगल में बैठा हुआ है tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए किस तरह से सोल्व होगा। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाट। tan 90 डिग्री माइनस थीटा यदि रहेगा तो होगा cot थीटा। क्या रहेगा, थीटा तो होगा cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए थीटा के जगह पे दिया हुआ है 42 डिग्री, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा cot थीटा 42 डिग्री यानी कि, और इसके लिए लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा तो क्या होगा cot थीटा यानी कि cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cot का कॉम्बिनेशन tan से करेंगे तो cot इंटू tan। अब cot इंटू tan कहने का मतलब यहाँ भी 42 डिग्री यहाँ भी 42 डिग्री, तो हम जानते हैं कि tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री, तो cot थीटा गुने tan थीटा, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं इनटू, यहाँ देखिए cot इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो cot थीटा गुने tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे cot थीटा गुने tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो LHS का मान आ गया 1 और RHS का मान भी दिए हुए 1, तो यानी हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हुआ है, मतलब साबित हो गया कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री किसके बराबर है, एक के बराबर है, क्योंकि LHS का मान कितना आया, एक, और RHS का मान कितना है, एक, यानी LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यह बात साबित हो गया। अब इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे, इसमें साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। देखिए यहाँ दिखाना है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0 होता है या नहीं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम LHS का सहारा लेंगे। LHS RH का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ लिखेंगे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो सबसे पहले किसी एक को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, cos है तो cos को हल कर देते हैं। तो cos के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos 38 को किस रूप में लिख सकते हैं, तो 90 के फॉर्म में लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, तो cos 38 ही हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो cos 52, तो इसको जस्ट के तस लिख देंगे cos, या इसको भी हम चेंज कर देंगे, इसको भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। किस रूप में चेंज करेंगे, तो देखिए cos, क्योंकि हमको यहाँ बीच में माइनस दे दिया तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा एक साइड को, तो इसको लिए लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 38, और 90 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। कितना आएगा, 52 आएगा। आप घटाकर चेक कर सकते हैं 52 आएगा। और cos 90 में से 38 को घटाएंगे तो यहाँ पे 52 आएगा, तो cos 52 को जस्ट तस लिख दें और यहाँ पे सेम लिख देंगे माइनस साइन 38 डिग्री
इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे साइन 52 हो गया इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 38 डिग्री। इधर जो माइनस में है उसको पूरा को लिख देंगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब हम पूरा को अगर देखेंगे तो इधर साइन 52 है तो इधर भी साइन 52 है, इधर साइन 38 है तो इधर भी साइन 38 डिग्री है। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट के रूप में है, गुणनफल के रूप में, ये दोनों भी आपस में गुणनफल के रूप में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन 52 और साइन 38 इधर प्लस में है, इधर साइन 38 और 52 देखिए आगे पीछे है, यहाँ 52 पहले है 38 बाद में है, यहाँ पे 38 पहले 52 बाद, इससे कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट में आगे पीछे गुना करने से गुणनफल एक ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो आगे है साइन 52 और साइन 38 प्लस में है, यहाँ पे साइन 38 और साइन 52 माइनस में है, तो ये पूरा को एक ही बार में ऐसे काट देंगे, ये वाला ये ऐसे ही साइन है, आपको समझाने के लिए लिखे थे, दोनों को काट देंगे तो जब कटेगा यानी कि घटेगा तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो हम LHS को लेकर चले तो मेरा मान आ गया 0, जो कि RHS में 0 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि LHS का मान RHS के अर्थात 0 के बराबर है। तो यहाँ हम इसलिए लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ भी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। इस बात को हम क्या कर दिए साबित किए कि LHS और RHS बराबर होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो यस लिखें, और नहीं तो कमेंट में बोल सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, यह एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ, इसका पार्ट 2 हम जल्द ही आप लोगों के बीच अपलोड करेंगे, ताकि 8.3 भी आप लोगों का पूरा क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ समाप्त हो सके। और हम आप सबसे एक आग्रह करेंगे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि हम आप सभी के लिए क्लास 10th का अभी फिलहाल और आगे भी मैंने कुछ लाएंगे, लेकिन अभी क्लास 10th के लिए आप लोगों का पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। कुछ ही दिन में त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा, जैसे कि 4-5 दिन में आपका त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। तो आगे जो चैप्टर का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं उसके लिए आप लोग ध्यान पूर्वक हमारे वीडियो को देखते रहें। जल्द ही अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा, और हम आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा बनाया गया वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। इसलिए इस वीडियो को बढ़िया से देखें और अपने मित्रों को भी जरूर से जरूर दिखाने का प्रयास करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी।